जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे उस वीर की जिसने महाभारत के युद्ध को सिर्फ एक पल में समाप्त करने की शक्ति रखी थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं तीसरा नेत्र दिया और जो आज खाटू श्याम बाबा के नाम से करोड़ों भक्तों के आराध्य हैं। बर्बरिक महाभारत का वो नाम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, पर जिनकी शक्ति से स्वयं भगवान कृष्ण भी चकित थे। बर्बरिक महाबली घटोत्कच और अहिलावती नागकन्या के पुत्र थे। घटोत्कच स्वयं भीम पुत्र थे, यानी बर्बरिक भीम के पोते थे। उनका जन्म ऐसी माता पिता से हुआ जिनके शरीर में राक्षसी और देव दोनों गुण थे। इसलिए बर्बरिक में अद्भुत शक्ति, साहस और करुणा तीनों का संगम था। बाल्यावस्था से ही बर्बरिक एक महान धनुर्धर बने। वे मां कात्यायनी देवी के परम भक्त थे। कहा जाता है कि बर्बरिक ने तपस्या करके देवी से 3 बाणों का वरदान पाया। इन्हें कहा जाता था 3 बाण, 3 बाण। इन बाणों की शक्ति इतनी थी कि पहला बाण जहां गिरता वहां शत्रु चिन्हित हो जाते, दूसरा बाण जहां गिरता वहां मित्रों का निशान होता और तीसरा बाण उन सभी शत्रुओं का विनाश कर देता। यानी एक ही बाण से पूरी सेना को समाप्त करने की क्षमता। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरिक ने प्रण लिया, मैं इस युद्ध में भाग लूंगा और कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उन्हें इतिहास का सबसे अनोखा योद्धा बनाती है। वे अपनी माता अहिलावती से विदा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। माता ने चेतावनी दी, पुत्र, यह युद्ध धर्म और अधर्म का संग्राम है, सोच समझकर निर्णय लेना। पर बर्बरिक ने कहा, मां, मेरा वचन है, मैं सदा कमजोर का साथ दूंगा। जब बर्बरिक युद्ध भूमि के पास पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक साधु का वेश धारण कर रोक लिया। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरिक बोले, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरिक हूं, युद्ध देखने जा रहा हूं। यदि कोई पक्ष कमजोर दिखा तो मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरिक बोला, केवल 3। कृष्ण ने आश्चर्य जताया, केवल 3? इतने बड़े युद्ध को 3 बाणों से कैसे जीतोगे? बर्बरिक ने कहा, प्रभु, एक बाण से मैं संपूर्ण शत्रु सेना का विनाश कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा, तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? बर्बरिक ने अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने एक पेड़ पर पत्ते गिराने को कहा और जब बाण छोड़ा गया, उस पेड़ के हर पत्ते में बाण लगा, यहां तक कि कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते में भी बाण जाकर लगा। कृष्ण उस समय समझ गए, यह बालक कोई साधारण नहीं। कृष्ण ने पूछा, बर्बरिक, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरिक बोले, कमजोर पक्ष का। कृष्ण ने कहा, लेकिन युद्ध में जब तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे तो वह पक्ष तुरंत विजयी हो जाएगा, फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा और तुम फिर उसका साथ दोगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण ने तब गंभीर होकर कहा, युद्ध की मर्यादा के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, प्रभु, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मेरा शीश आपके चरणों में अर्पित है। कृष्ण ने तब अपना रूप प्रकट किया और बर्बरिक से कहा, वास्तव में मैं श्री कृष्ण हूं। तुम्हारा बलिदान इस युद्ध की सबसे महान घटना होगी। बर्बरिक ने स्वयं अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित किया। उनका सिर एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने पूछा, प्रभु, इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था? कृष्ण बोले, इस प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है जिसने संपूर्ण युद्ध देखा हो। बर्बरिक। बर्बरिक का शीश तब भी जीवित था। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि इस युद्ध में किसी मानव ने नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सबका विनाश किया। पांडव तो मात्र निमित्त मात्र थे।
कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बर्बरिक, तुम्हारा यह बलिदान सदा अमर रहेगा। कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा और जो भी श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कृष्ण के वचनों के अनुसार बर्बरिक का शीश धरती में दफन कर दिया गया। समय बीता, कलयुग आया। एक दिन राजस्थान के खाटू ग्राम में उस शीश की खोज हुई। लोगों ने उसे भगवान मानकर पूजा शुरू की और वहीं बना आज का खाटू श्याम मंदिर, जहां हर वर्ष लाखों भक्त जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हैं। आज भी माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से श्याम नाम का जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो जिसने 3 बाणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतने की शक्ति रखी पर धर्म के लिए अपना शीश त्याग दिया, वही है हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा। जय श्री श्याम। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भीष्म पितामह के अद्भुत जीवन की।